गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने वीपीसी की नई लैब लेके, जो 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट मैनेजमेंट कंसोल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि एडब्ल्यूएस ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। और आप लोग लगातार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर यार कुछ नए कंसोल पर भी बता दो, क्योंकि पुराने में कुछ मसला हो रहा है। तो मसले वाली कोई बात नहीं है। और अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूं, और आज मैं आपको जो लैब दिखाने वाला हूं वो है वीपीसी पियरिंग की। इसमें आप वीपीसी को बनाना भी सीख जाएंगे, और सेम रीजन के अंदर पियरिंग कैसे करनी है इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम सीखेंगे। इसकी जो थ्योरी है वो सारी की सारी मेरी पुरानी प्लेलिस्ट जो है एडब्ल्यूएस की उसमें पड़ी हुई है, इसीलिए मैं उसको डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सीधा आपको लैब करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सर्विसेज पे क्लिक करिए। मुंबई रीजन के अंदर मैं हूं अभी। आप सर्विसेज में जाइए, और यहां देखें आपको नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो वीपीसी का ही मिलेगा। तो आप इस वीपीसी पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखें, ये इसका डैशबोर्ड है, जहां आपको अभी नजर आ रहा है कि भैया एक वीपीसी बना हुआ है पहले से। ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है जो हर रीजन में होता है। 3 सबनेट है मेरे पास, एक राउट टेबल है, इंटरनेट गेटवे है, नेटवर्क एसीएल है, सिक्योरिटी ग्रुप है। बेसिकली जब आप वीपीसी बनाते हैं तो ये नेटवर्क एसीएल राउट टेबल ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। I thank Simplilearn for sponsoring this video and helping me get you this unique PG program in DevOps in collaboration with the world acclaimed Skulltech CTME, upskill to get on to USA's highest paying developer roles without quitting your job. 8 times higher live interaction with a hands-on bootcamp format, 20 plus industry projects, master classes with Caltech CTME instructors, Caltech CTME, circle membership and a joint PGP certificate with Caltech CTME. You had get to expert 24 plus in-demand skills and tools, Git and GitHub, CI/CD with Jenkins, configuration management, Docker, Kubernetes, and more with professionals as driven as you from all across the world. Upskill to get on a USA's #1 paying developer roles in just 9 months. Looking to know more? Click on the link in the description for further details. ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ नजर आ रही हैं। तो अब हमें अपना खुद का वीपीसी बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे ऑप्शन होता है यूर वीपीसी का। देखिए सब पे न्यू न्यू अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं। जहां जहां इन्होंने न्यू लिखा है इसका मतलब यहाँ यहाँ इन्होंने कुछ अपडेट किया है। तो आपने यहाँ यूर वीपीसी पे क्लिक करना है। यहाँ आपको देखिए क्रिएट वीपीसी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। वीपीसी का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूं जी वीपीसी 1। और उसके बाद सी आई डी आर ब्लॉक, क्योंकि मैं हमेशा से 10 की रेंज में लेता हूँ। देखिए इन्होंने ना एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि आपने कुछ ऐसा लेना है, तो हम इसे ही ले लेते हैं जो ये कह रहे हैं। ठीक है, मैंने सी आई डी आर 16 लिया है, क्योंकि जब मैं इसका सबनेट बनाऊंगा तब मैं उसे /24 रखूंगा। तो यहाँ आपको भी 16 ही लेना है। और कोशिश किया करो कि पहली लैब जो आप करते हैं ना मेरी लैब देखकर, वो हूबहू सेम करें। उसके बाद कुछ चेंजेस करके अपना दिमाग लगाना है तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन पहली मर्तबा आप बिल्कुल मुझे फॉलो करें, मुझे कॉपी करें, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है ना। तो ये बीच बीच में हिदायत मैं इसलिए देता हूं ताकि यार आप ना एक्सपर्ट बन सके। तो जरूर मेरी बातों पे अमल करें, और उसको आप मतलब थोड़ा सा ध्यान रखा करें। अब इसके बाद देखिए आपके पास टैग ऑलरेडी आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ नेम में ना ये नेम टैग ही है, तो मैंने इसको नेम दे दिया है VPC01। तो वो एक टैग यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। आप एक और टैग देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसमें रीजन एक टैग दे दूं, तो यहाँ पे रीजन एक टैग मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैं इसको मुंबई रीजन में दे देता हूँ। तो इस तरह से टैग आप कुछ भी मल्टीपल टैग्स आप दे सकते हैं। आप वीपीसी क्रिएट कर दो तो आपका वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें मेरा वीपीसी क्रिएट हो गया। पहला स्टेप होता है वीपीसी क्रिएट करने का, दूसरा स्टेप होता है सबनेट क्रिएट करने का, तीसरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने का, और चौथा राउट टेबल। ये 4 काम तो करने ही करने हैं जब भी वीपीसी आपने बनाना है। तो पहला काम मैं कर चुका हूं, दूसरा काम करना है सबनेट क्रिएट करना है। तो सबनेट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट सबनेट, जो पहले से नजर आ रहे हैं ये डिफॉल्ट है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, अगर कहीं लिखा होगा डिफॉल्ट तो ये देखें लिखा है यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट, और इनके नीचे यस लिखा है। लेकिन जब मैं क्रिएट करूंगा उसके यहाँ नीचे नो लिखा होगा, क्योंकि वो कस्टम है, वो डिफॉल्ट नहीं है। तो यहाँ एक सबनेट क्रिएट करिए। इसको आप यहाँ वीपीसी सिलेक्ट करना है कि किस वीपीसी पे ये सबनेट आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं VPC01 के लिए सबनेट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप VPC01 को सिलेक्ट करें। उसके बाद सबनेट का कोई नामकरण करना है तो कर दीजिए जी, मैं कहता हूँ जी सबनेट 01। इसके बाद अवेलेबिलिटी जोन की प्रेफरेंस आपको देना चाहते हैं, मैं कहता हूं जी मेरा सबनेट 1A में बना दो। CIDR ब्लॉक ऑफ कोर्स यही वाला लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने वहां 16 लिया है। तो यहाँ उसी का छोटा ब्लॉक आप ले लें /24 करके। इसके बाद टैग यहाँ पे हो गया है, आगे कुछ नहीं करना, बस क्रिएट सबनेट कर दो। बेहद आसान है सारा काम। तो यहाँ सबनेट क्रिएट हो गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है जनाब इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना। तो इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करें।
यहाँ देखिए एक आपको डिफॉल्ट नजर आ रहा है, ये डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है। मैं अपना एक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ ऑप्शन है क्रिएट इंटरनेट गेटवे का, इस पर क्लिक करें। इसको नाम दे दें IGW01 और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर दें, तो मेरा IGW क्रिएट हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि भाई यू कैन नाउ अटैच टू अ वीपीसी, क्योंकि इंटरनेट गेटवे आपको किसी वीपीसी के साथ तो अटैच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कहता हूँ अटैच टू अ वीपीसी, और यहाँ इस वीपीसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ VPC01, और मैं कहता हूँ जी अटैच इंटरनेट गेटवे कर दूं। तो अब ये इंटरनेट गेटवे किसके साथ अटैच हो गया, मेरे वीपीसी के साथ। मतलब ये हुआ कि अब मेरा वीपीसी जो है वो इंटरनेट के साथ, उसके अंदर अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूं तो वो इंटरनेट पे जा सकता है, क्योंकि मैंने उसको इंटरनेट गेटवे तक का रास्ता अभी बताया नहीं है, बट इंटरनेट गेटवे कनेक्ट कर दिया है। तो अब रास्ता भी बताना पड़ेगा इंटरनेट का, तो मैं राउट टेबल में जाता हूँ। लास्ट स्टेप है ये वीपीसी क्रिएट करने का। ये 4 स्टेप ही होते हैं वीपीसी क्रिएट करने के। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपको यही बताना है। अब यहां पर भी देखें एक डिफॉल्ट नजर आ रही है आपको। देखें एक तो डिफॉल्ट है, और एक वो है जो आपके वीपीसी क्रिएट करने पे बनी है, ये वाली जो बनाई है ना आपने, ये वीपीसी क्रिएट करने पे अभी जब आप अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं तो एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। पर मैं कहता हूं मैं अपनी एक और क्रिएट करना चाहता हूं खुद की, तो मैं यहाँ पे एक राउट टेबल बना लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं Route 01। VPC 01 के साथ कंपैरिजन में मैं हर चीज को 01 देता हुआ चल रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये सारी चीजें VPC 01 से जुड़ी हुई हैं, और इसे क्रिएट कर देते हैं। तो राउट टेबल भी क्रिएट हो गई, क्लोज कर दें। अब इस राउट टेबल के साथ काम करना पड़ेगा, तो इसको क्लिक करें, और यहाँ देखें ये 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नीचे का हिस्सा कम दिखेगा, थोड़ा ज्यादा दिखेगा, नीचे का हिस्सा ज्यादा दिखेगा। तो इस पे क्लिक करते देखें ये ऊपर आ गया एकदम से। अब यहाँ राउट टेबल पे जाएं, यहाँ एडिट राउट्स पे जाएं, और यहाँ पे आप एक राउट ऐड कर दें 0.0.0.0। इसका मतलब होता है इंटरनेट पे जाने का रास्ता। तो इंटरनेट गेटवे यहाँ आप सिलेक्ट करें, और मैं कहता हूँ जी मेरा IGW का ये पाथ है जो मैंने बनाया था, वो देखो ऑटोमेटिक आ गया था, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो IGW 01 ये अपने आप आ गया। जैसे ही आप इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने जो भी इंटरनेट गेटवे अपने वीपीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो आपको नजर आ जाएगा। उसी को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और सेव राउट पे क्लिक करना है। राउट सेव हो गया। अब ये काम अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, सबनेट को एसोसिएट करना। इसका मतलब ये होता है कि यार राउट टेबल को पता है कि ये सबनेट जो है ना ये मेरा हिस्सा है, मेरे वीपीसी का हिस्सा है, इसके अंदर मैंने प्राइवेट आईपी से भी कम्युनिकेशन करा देना है अगर 2 मशीनें आपस में बात करना चाहती हैं। तो एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएं, और यहाँ आपको सबनेट नजर आ रहा है सबनेट 01। इसको टिक करके आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है। आपका ये काम भी हो गया। तो मेरे जो है ना सारे काम हो गए, मेरा वीपीसी परफेक्टली बन चुका है VPC 01। लेकिन मुझे 2 वीपीसी के दरमियान बात करानी है, सेम रीजन के अंदर, यानी मुंबई के अंदर मैं 2 वीपीसी बना रहा हूं। उन दोनों को मैं चाहता हूं कि दोनों के अंदर एक एक मशीन क्रिएट करके मैं दोनों को कम्युनिकेट करा के चेक करना चाहता हूं कि दोनों आपस में बात कर पाती हैं या नहीं। तो वो चीज करने के लिए एक और वीपीसी बनाना पड़ेगा। तो सेम स्टेप्स अब मुझे रिपीट करने हैं, यानी सबसे पहले एक वीपीसी बनाना है। आपको ना रट जानी चाहिए ये सारी चीजें। तो अब मैं VPC 02 बना देता हूँ, और इसका CIDR इस बार मैं ले लेता हूँ 172.16.0.0/16 फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्रिएट VPC कर दो। तो मेरा VPC क्रिएट हो गया। अब मैं चलता हूँ जी सबनेट पे। अब मैं क्रिएट सबनेट करता हूँ, VPC सेलेक्ट करता हूँ। कौन सा करना है, 01 या 02? 02 करना है, क्योंकि 01 के साथ तो सबनेट क्रिएट हो चुका है। अब जो भी काम करना है वो 02 के साथ करना है, तो 02 पे क्लिक करें। अब यहाँ सबनेट का नामकरण करना है, तो जनाब मैं दे देता हूँ सबनेट 02। अवेलेबिलिटी जोन आप 1B ले लें इस बार, ठीक है। पिछला मैंने 1A में लिया, ये 1B में ले लेते हैं। यहाँ पे कर लो 172.16.0.0/24, ये ले लो आप। उसके बाद क्रिएट सबनेट कर दो आप। तो लीजिए सबनेट भी क्रिएट हो गया है। अब सबनेट क्रिएट होने के बाद तीसरा स्टेप क्या था आप ही बताएं। इंटरनेट गेटवे, बिल्कुल सही बता रहे हैं जो बता रहे हैं, और जो नहीं बता रहे हैं तो बस दुआ ही कर सकता हूं मैं कि आप सीख लो भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो इंटरनेट गेटवे और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं IGW 02, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट इंटरनेट गेटवे। ठीक है, और जी मेरा ये कनेक्ट हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, यू कैन नाउ अटैच टू अ वीपीसी टू इनेबल द वीपीसी टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। तो अटैच करना है वीपीसी के साथ, क्लिक कर दो यहाँ पे अटैच टू अ वीपीसी।
और यहाँ वो वीपीसी सिलेक्ट कर लो, VPC02। अब देखिए मजे की बात, देखें यहाँ पे ना VPC01 नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंटरनेट गेटवे अगर एक बार कनेक्टेड है तो दूसरा नहीं कनेक्ट कर सकते आप एक वीपीसी के साथ एक इंटरनेट गेटवे ही कनेक्ट कर सकते हो, और दो की जरूरत भी नहीं है ना यार, है ना, दोनों का काम ही एक है। तो इसीलिए मैं, अब मेरे को फिर VPC2 यहाँ नजर आएगा, क्योंकि इस गरीब आदमी के साथ कोई इंटरनेट गेटवे अभी तक कनेक्टेड नहीं है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी अमीर बना देते हैं, अटैच इंटरनेट गेटवे कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, ये भी अटैच हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी, 3 काम हो गए। आखिरी काम है राउट टेबल, इस पे क्लिक करें, क्रिएट राउट टेबल करें। अब देखिए पहले से ना राउट 1 पड़ा हुआ है, तो ये तो हमारे VPC1 का है। अब हमने जो बनाना है वो राउट 2 बनाना है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो आप Route 02, ये नाम दे दिया जी मैंने। अच्छा, ये चलो स्मॉल लेटर में हो गया VPC। देखें अब VPC में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक VPC के साथ एक से ज्यादा राउट टेबल कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन आ रहा है आपके पास। लेकिन मैंने कहा कनेक्ट करना है, VPC02 के साथ कनेक्ट करना है। मैंने क्लिक किया, हो गया। अब क्रिएट कर दें, तो राउट टेबल क्रिएट हो गई, क्लोज कर दें। तो राउट टेबल 2 पे अब आप सिलेक्ट करें। जैसे सिलेक्ट करेंगे नीचे, इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा पहले यहाँ क्लिक करके। अब आप राउट्स में जाएं, एडिट राउट्स में जाएं, और इसको भी जरा इंटरनेट गेटवे तक के लिए कनेक्ट कर दें, 0.0.0/0। और यहाँ साहब इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करें और IGW02 ये सिलेक्ट कर लें और सेव राउट कर दें। तो लीजिए आपका राउट टेबल सिलेक्ट वो हो गया, इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट। अब आखिरी ऑप्शन क्या बताया था, सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे क्लिक करो, एडिट सबनेट एसोसिएशन करो। यहाँ इस पे क्लिक करो और कुछ नहीं करना, सेव करना है बस, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये काम भी आपका हो गया, देखो सबनेट ऐड हो गया, आपको नजर आ रहा होगा 172.16.0.0। अब आपने क्या करना है, आपके ना दोनों VPC बन चुके हैं। अब आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, दो EC2 क्रिएट करने पड़ेंगे दोनों VPC के अंदर। तो सर्विसेज में जाइए, EC2 पे जाइए, और यहाँ इंस्टांसेस में देखिए अभी मेरे पास 0 इंस्टांसेस है, तो इस पे क्लिक करिए। अभी कोई भी इंस्टांस नहीं है, तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ना विंडो सर्वर लेना है, तो विंडो सर्वर 2012 ले लेते हैं। ये रहा 2012 R2 बेस, सिलेक्ट करिए। यहाँ पे 22 माइक्रो सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांस 1 ही लेना है। VPC आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, VPC01, गलती बिल्कुल मत करना, VPC01 में ये बनाना है। अगला EC2 जो बनाऊंगा वो मैं VPC02 में बनाऊंगा। तो दोनों VPC के अंदर मुझे एक एक मशीन बनानी है। सबनेट ये अपने आप ले लेगा, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ना अपने आप ले लेगा। जैसे देखो मैं 02 सिलेक्ट करता हूँ तो इसने सबनेट 02 ले लिया। तो आपको समझ भी आ रहा है कि वो अपने आप ले रहा है। अगर मैं VPC01 कर रहा हूँ तो देखो सबनेट 01 उसने अपने आप उठा लिया, तो उसे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मजे की बात ना, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि कितने IP अवेलेबल होते हैं। तो 251 IP एड्रेस अवेलेबल होते हैं, अगर आपने किस क्लास का लिया है उसके अकॉर्डिंग। तो क्लास क्या है, तो खैर क्लास लेस है, मैंने सबनेटिंग की हुई है, तो /24 है, तो 251 ही बचेंगे। क्योंकि 4 IP यूज हो जाती है स्टार्टिंग की, जो सॉरी 5 IP यूज हो जाती है। पहली IP हमेशा नेटवर्क आईडी होती है, दूसरी और तीसरी जो है वो भी मतलब अलग अलग है, DSCP के लिए, DNS के लिए रिजर्व होती है, और एक एक्स्ट्रा पर्पस के लिए रिजर्व होती है, और लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होती है। तो वो कंडीशन आप देख लेना क्या क्या होती है। तो मैंने थ्योरी में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो चेक कर लेना। मैं कभी इतना ध्यान नहीं देता, बस भूल जाता हूँ, भूलने की आदत है मुझे। अच्छा है, कुछ चीजें भूलनी भी चाहिए, नहीं तो बड़ी दुख देती हैं। हमेशा कहता हूँ ये बात मैं। चले, तो ऑटो असाइन पब्लिक IP जो है इसे जनाब आप इनेबल कर दें, अदरवाइज आप RDP नहीं ले पाएंगे मशीन का। तो इनेबल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ देखें रूट मैंने लिया हुआ है, रूट में मैंने 30 है, 30 ही रहने दो, मेरे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी स्टोरेज है। नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट पे जाएं। सिक्योरिटी ग्रुप इसका नाम दे दें आप SG01। और यहाँ पे RDP आप ले लें, और आपको लेना पड़ेगा जनाब All ICMP4। और All ICMP4 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पिंग करना है। और यहाँ आप एनीवेयर कर दो। ICMP क्यों लिया है, अगर आप दो मशीन के दरमियान पिंग कराना चाहते हैं, पिंग कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ICMP लेना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप में। लेने के बाद रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च करें। की पेयर एक नया बना लें, इसको नाम दे दें पियरिंग, पियरिंग कर लें बस, है ना, और डाउनलोड कर लें। तो की पेयर मेरा डाउनलोड हो गया। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, लॉन्च फेल्ड आ रहा है, कह रहा है कि ग्रुप नेम इज इनवैलिड। तो जनाब चलते हैं बैक टू रिव्यू, प्रीवियस, और ये नाम नहीं हम ले सकते, तो कर देते हैं भाई VPC-SG, ये कर दो यार। रिव्यू एंड लॉन्च करो, लॉन्च करो, आई एक्नॉलेज, लॉन्च करो। अब की बार हो गया, चले, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
और व्यू इंस्टांसेस पे क्लिक करें तो ये देखें ये क्रिएट होने लगा। इसको मैं नाम दे देता हूं EC201, यानी इससे ये पता चलेगा ये VPC01 में बनी हुई मशीन है। तो इसका नामकरण मैंने कर दिया है। अब एक और मशीन तब तक बना लेते हैं, तो दोबारा लॉन्च इंस्टांस पे चलते हैं, फिर से विंडो मशीन ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब की बार कहाँ लेना है, VPC02 लेना है। इसके बाद सबनेट इसने अपने आप ले लिया, पब्लिक आईपी इनेबल कर दो, नेक्स्ट करो, स्टोरेज ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट करो, ये भी कुछ नहीं करना टैग के अंदर, नेक्स्ट करो। सिक्योरिटी ग्रुप चाहो तो पुराना ले लो जो अभी जस्ट बनाया है ना मैंने, अच्छा वो यहाँ नजर नहीं आएगा, तो इसे एक और नया नाम दे देते हैं VPC02 ऐसे करके दे दो। और यहाँ पे एक रूल और ऐड कर लो, ऑल ICMP4, और इसको कर दो जनाब एनीवेयर। ठीक है, कस्टम का काम अभी नहीं आएगा, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी किस उसमें काम करती है ना, किस सबनेट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप सबनेट यहाँ पे डाल सकते हैं। रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च करें। आप की पेयर चाहें तो पुराने ले लो आप, पर पुराने में ये सिर्फ NaCl दिखा रहा है, तो एक नया क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं, यार वैसे तो आना चाहिए, चूज एन एग्जिस्टिंग, अच्छा ये आ तो रहा है, पियरिंग आ गया, ये मैंने ले लिया। इसके बाद लॉन्च करें तो आप की पेयर जो है ना वो सेम ले सकते हैं मशीनों के लिए, कोई मसला नहीं है। जब डिक्रिप्ट करेंगे तो अपने आप नई की जनरेट करेगा। तो ये हो गया, इसको नाम दे दो EC202, तो आपको याद रहेगा ये जो है मेरा, ये VPC2 के अंदर बना हुआ है। तो दो EC2 इंस्टांस बन गए। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, एक बार ये दोनों रेडी हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे का काम दिखाता हूँ। तो देखिए दोनों मशीनें मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, वन बाय वन करके इनका RDP ले लेते हैं। तो पहले मैं EC201 पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये RDP का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करें। यहाँ डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, इस पे क्लिक करें तो एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ देखें गेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। यहाँ आप ब्राउज करें और देखो ये आपको बता भी देगा कि इस मशीन के साथ कौन सी की पेयर एसोसिएटेड है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये बता देता है। ठीक है ना, अभी थोड़ा शरीफ हो गया है। ब्राउज पे क्लिक करें, फिर डाउनलोड्स में जाएं और यहाँ देखें पियरिंग नाम की एक फाइल नजर आ रही है, ओपन कर लें। और इसके बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करें तो पासवर्ड डिक्रिप्ट हो चुका है, इसे कॉपी कर लें। और ना यहाँ पे मैं नोट पैड पे लिख भी लेता हूँ क्योंकि बाद में ये बड़ी ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये मेरी EC201 की है। अच्छा जी, अब मैं देखिए RDP फाइल जो डाउनलोड की है इस पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। ये पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड पेस्ट कर दो जो अभी मैंने नोट पैड पे कॉपी किया है, वही वाला। और देखें ये मेरे को एक छोटा सा एक वार्निंग कह लें दे रहा है, यस कर दें आप और मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। तो ये देखिए मेरा विंडोज सर्वर 2012 ओपन हो गया है। ये मेरा EC201 इंस्टांस है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और अब मैं जरा दूसरा EC2 भी एक्सेस कर लेता हूँ इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्टांसेस पे और यहाँ मुझे EC2 भी इसी तरीके से कनेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करें, खाली इसी को सिलेक्ट करें यहाँ, अदरवाइज आपको फिर ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आप कनेक्ट पे क्लिक करें, RDP पे क्लिक करें, डाउनलोड करें इस फाइल को। इसके बाद गैस पासवर्ड पे सॉरी गेट पासवर्ड पे क्लिक करें और इसको ब्राउज करें। अगेन वही सेम की आपको उठानी है क्योंकि मैंने दोनों के लिए सेम की ली है, लेकिन इस बार डिक्रिप्ट जब ये करेगा ना तो नया पासवर्ड क्रिएट करेगा। ये देखो इस बार नया पासवर्ड क्रिएट किया है, कॉपी कर लो इसे और नोट पैड पे इसको भी आप पेस्ट कर लो। ठीक है, अब आप दोबारा से EC202 की RDP फाइल को ओपन करें, यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ पे इसे आप पेस्ट कर दें पासवर्ड को और ओके करें। वार्निंग आएगी, इसको यस कर दें। अब देखें ये मेरा EC2 भी जो है ये भी मेरा कनेक्ट हो गया। मैं इसे भी मिनिमाइज कर लेता हूँ और मैं अपने EC2 पे वापस चलता हूँ। अब देखिए मैं ना इनकी आपस में ये देखता हूँ कि क्या ये आपस में भी बात कर पा रहे हैं दोनों जो EC2 इंस्टांसेस है। तो मैं EC2 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसे ऊपर लेके जाता हूँ और इसकी प्राइवेट आईपी मैं लिख लेता हूँ एक बार। इसकी प्राइवेट आईपी है 10.0.0.230। और ऐसे ही मैं अब EC2 की चेक करता हूँ कि इसकी प्राइवेट आईपी क्या है। मुझे पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं कराना, मुझे प्राइवेट से कम्युनिकेट कराना है। पियरिंग का फायदा तभी है। तो मैं अब देखता हूं कि EC202 की जो प्राइवेट आईपी है वो है 172.16.0.116। तो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं जरा EC2 1 में। तो देखो यहाँ पे ये वाली EC2 1 है, ये वाली EC2 है, नीचे आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है। तो मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा EC2 1 है
और EC2 1 की देखें आप आईपी भी चेक कर सकते हैं 10.0.0.230, यानी ये EC2 1 है। समझ आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा EC2 1 जो था उसका सबनेट मैंने 10 डॉट की रेंज में लिया था, और VPC2 था उसका सबनेट मैंने 172 की रेंज में लिया था। तो नजर आ रहा है ऑब्वियसली कि ये मेरी EC2 1 है। अब करना क्या है आपने, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें, सर्वर के स्टार्ट पे, ठीक है। अगर आपकी मशीन का स्टार्ट आ रहा है तो पहले सर्वर के स्टार्ट पे जाएं, और यहाँ पे ना कुछ नहीं करना है आपने, कमांड प्रॉम्प्ट जस्ट CMD टाइप कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप सर्च करें पिंग, सॉरी सर्च नहीं करना, टाइप करना है पिंग। उसके बाद दूसरी मशीन का आईपी है 172.16.0.116, ये उसका आईपी एड्रेस है। मैं पिंग करके देखता हूँ क्या मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। इसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो वीपीसी बना दिए, दोनों के दरमियान EC2 इंस्टेंस आपने दोनों में क्रिएट कर दिया, पर उन दोनों के दरमियान आपने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं किया। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया जिससे कि ये एक दूसरे से बात कर सके, है ना। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पियरिंग करना पड़ेगा। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट जब भी आता है इसका मतलब है राउटर पहुंच ही नहीं पा रहा उस जगह पे। तो अब इसे आप मिनिमाइज करें, इसे मिनिमाइज करें, दोबारा अपने वीपीसी पे जाएं, तो सर्विसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे वीपीसी पे मैं, यहाँ मैंने फेवरेट बना रखा है। अगर आपके केस की बात करूं तो आपको वीपीसी यहाँ नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ जाके देखें आपको लेफ्ट साइड में ना एक ऑप्शन नजर आएगा पियरिंग का। ये देखें पियरिंग कनेक्शन, ये कहाँ नजर आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ऊपर के इसी ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन नजर आएगा पियरिंग कनेक्शन, इस पे आप क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, क्या मतलब है, यू डू नॉट हैव एनी पियरिंग कनेक्शन इन दिस रीजन, क्लिक द क्रिएट पियरिंग कनेक्शन बटन टू क्रिएट योर फर्स्ट पियरिंग कनेक्शन। तो यहाँ क्लिक करें। कनेक्शन का नेम क्या देना चाहते हो? मैं कहता हूं जी VPC 0102, यानी 1 से 2 के बीच में मैं एक कम्युनिकेशन बना रहा हूँ। रिक्वेस्टर कौन है? देखें अब वही वाली बात है, आपने जब किसी को मोहब्बत का इजहार करना है ना तो किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ VPC 1 जो है ना वो मेरा रिक्वेस्टर है, ठीक है। अब एक्सेप्ट तो तभी करेगा ना बंदा जब रिक्वेस्ट करेगा। मेरे को याद है कि स्कूल टाइम में ना क्लास 10th की बात है, मेरे फ्रेंड एक लड़की से मोहब्बत किया करता था, तो उसने मेरे को बताया कि यार मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ पर कभी कह नहीं पाता। तो मैंने कहा चल यार हम तेरी मदद कर देते हैं, मैं कह देता हूँ लड़की से, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी वो। मैंने कहा चल मैं बोल दूंगा इतनी बात। अब मैंने जाके उस लड़की को बोल दिया। लड़की ने कहा यार मैं हाँ कर दी थी अगर ये बंदा खुद आके मेरे से कहता। अब इसने तेरे थ्रू कहा है जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे डायरेक्ट प्रपोज कर सके, तो फिर मैंने क्या हाँ करनी है ऐसे बंदे को, आगे क्या वो निभाएगा मेरे साथ। तो ये जो मसले होते हैं ना ये बड़े अलग होते हैं। तो ऐसे ही ना VPC पियरिंग भी जो है ना ये ऐसी होती है, यहाँ आपने रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर दो बनाने हैं। अच्छा दोनों के दोनों ना सेम अकाउंट में है। तो ये देखें ये अकाउंट है माई अकाउंट, क्योंकि मैं अभी अपने ही अकाउंट से दोनों मैंने VPC क्रिएट किए हैं, और रीजन भी सेम है। अभी मैं आपको जो लैब करके दिखा रहा हूँ वो सेम रीजन के अंदर करके दिखा रहा हूँ, मैंने दोनों VPC मुंबई में बनाए हैं। तो एक्सेप्टर कौन होगा? VPC 2 होगा, क्योंकि VPC 1 तो रिक्वेस्टर है। तो एक को रिक्वेस्टर बना दो, किसी को भी बना सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि सर 1 को ही बनाना है या 2 को बनाना है, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। यार प्रपोज तो कोई भी कर सकता है ना, लड़का भी कर सकती है लड़की भी कर सकती है। तो यहाँ भी वही मसला है। तो अब आप क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन कर दें, तो जी ये भी हो गया, ओके कर दें। अच्छा अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, अपने आप ही आ रहा है। तो आप एक्शन में जाएं और एक्सेप्ट कर लें, और यस एक्सेप्ट पे क्लिक करें, क्लोज करें, और आ गया। अगर आपके केस में नहीं आ रहा है तो आप पेयरिंग करेक्शन पे जाना, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया, इसका मतलब अब इन दोनों के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन क्या अभी हम पिंग कर पाएंगे? मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, सेम कमांड दोबारा चलाता हूँ, अभी भी पिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने कनेक्शन तो स्टैब्लिश कर दिया लेकिन दोनों को ये नहीं बताया कि एक दूसरे के सबनेट क्या क्या है, यानी दोनों की आईपी एड्रेस किस आईपी पे वो काम कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, राउट टेबल में जाओ और राउट 1 को पहले राउट 2 का एड्रेस बताओ और राउट 2 को राउट 1 का। तो मैं राउट 1 पे जाता हूँ, पहले इसकी राउट टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे ना राउट ऐड करता हूँ 172 वाले आईपी एड्रेस पे। जब भी आपको जाना हो 172.0.0, तो आपने ना इन चाचा के थ्रू जाना है। कौन से चाचा है? पियरिंग कनेक्शन वाले चाचा। तो ये है VPC 01202 पियरिंग कनेक्शन, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करना है, और ये मेरे दूसरे सबनेट का एड्रेस है जो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। सेव राउट कर दें, क्लोज कर दें। अब ऐसे ही आप दूसरे राउट टेबल में जाएं और उसको पहले वाले का बता दें। तो मैं राउट 2 में आया, इसको 10 वाले का पाथ बता दूंगा। तो इसके राउट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखो 172 तो ऑलरेडी है, तो मैं कौन सा ऐड करूंगा? 10 वाला ऐड करूंगा। मैंने 10 वाला ऐड किया, और चाचा कौन से? पियरिंग कनेक्शन वाले चाचा जो हैं वो काम करा देंगे आपका।
तो इन्हें सेलेक्ट कर लिया, सेव राउट कर दे, क्लोज कर दे। तो अब देखें, अब मैं पिंग करता हूं, अब ये पिंग हो जाना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, दोबारा से सेम कमांड चलाएं, एंटर करें, ये देखें जी रिप्लाई आ गया। बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी खुशी की बात है, दोनों के बीच में जो है निकाह हो चुका है। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए अब ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दिस इज नोन एज वीपीसी पियरिंग बिटवीन टू ईसी टू सॉरी कम्युनिकेशन बिटवीन टू ईसी टू इंस्टांसेस बिटवीन अ सेम रीजन, राइट। सेम रीजन के अंदर अभी ये लैब मैंने आपको करके दिखाई है। और पहले क्या मसला होता है, अच्छा कुछ अगर कोई लोग विंडोज सर्वर 2016 ले रहे हैं या 2019 ले रहे हैं और पिंग नहीं हो रहा है ये सब करने के बाद भी, तो क्या करना है, एक ऑप्शन होता है फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा। आप अपने नेटवर्क की फायरवॉल में जाना, माउस का राइट क्लिक करना, यहां जाके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और यहां जाके विंडो फायरवॉल आप ऑफ कर देना। क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज के, वहां पे फायरवॉल पिंग को अलाउ नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है। तो विंडो फायरवॉल में जाके उस चीज को ब्लॉक कर देना। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ, जो आपको किसी वजह से भी लैब में मसला अगर हो तो ये ट्राई करके देख लेंगे। वो इलाज है, वो टोने टोटके हैं जिनसे चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आप इसे टर्न ऑफ कर दें दोनों मशीनों पे, EC2 इंस्टांस 1 पे भी और 2 पे भी, और ओके कर दें। और उसके बाद पिंग करके देखें, अगर आपने 2019 इस्तेमाल किया है या 2016 इस्तेमाल किया है या और कोई आपने इस्तेमाल किया है जहां ये सब करने से पिंग नहीं हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज कर लें, आपका पिंग हो जाएगा। तो आई होप ये लैब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अब करना क्या है, अगर आपने इन्हें डिलीट करना है, देखिए कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है, कम्युनिकेशन करके मैंने दिखा दिया दोनों मशीनों के दरमियान। अब अगर आप इन सब चीजों को डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करना बेहद जरूरी है। अगर आपने डिलीट नहीं किया तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, लैब नहीं कर पाओगे। और बार बार डेबिट कार्ड कहां से लाओगे अकाउंट बनाने के लिए, या क्रेडिट कार्ड कहां से लाओगे। तो इंस्टांसेस पे जाइए, सबसे पहले इन इंस्टांसेस को टर्मिनेट करिए, क्योंकि इनको टर्मिनेट किए बिना वीपीसी डिलीट नहीं होगा। तो आप इंस्टांस स्टेट में जाएं, टर्मिनेट पे क्लिक करें और यस कर दें। तो ये टर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये टर्मिनेट हो जाएंगे, उसके बाद वीपीसी को डिलीट कर दो, और उसके बाद पियरिंग कनेक्शन को डिलीट कर दो, आपके सबको डिलीट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको मसला हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी स्टेप मैं स्किप करूं, ठीक है। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़े रहें, और डेवऑप्स की सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। आई नो आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ पर्सनल मैटर है जिस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो भी बहुत जल्दी रिवील करूंगा कि क्या मसला था। लेकिन तब तक ये है कि थोड़ी सी ये लैब हम लोग करते रहते हैं। जो लोग AWS की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, उनको आई होप ये लैब बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये टर्मिनेट हो चुका है, अब वीपीसी पे चलते हैं। यहाँ वीपीसी पे क्लिक करिए, और यहाँ इन दोनों वीपीसी को सिलेक्ट करके आप एक्शन में जाइए। लेकिन दोनों को नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा। एक पे जाइए और डिलीट पे क्लिक करिए। ये कह रहा है अनेबल टू डिलीट, क्यों नहीं हो पा रहा, ये कह रहा है भाई एक पियरिंग कनेक्शन बना हुआ है, पहले उसे ब्रेक करें। तो ठीक है जी, मैं यहाँ जाता हूँ पियरिंग कनेक्शन पे, और पहले इनका ब्रेकअप करा देता हूँ, डिलीट और यस कर दें। देखिए यहाँ डिलीट रिलेटेड राउट टेबल एंट्रीज भी कर दें, ठीक है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। और उसके बाद अब मैं चलता हूँ जी वीपीसी पे, और यहाँ अब डिलीट करता हूँ। तो ये कह रहा है अब डिलीट हो सकता है। तो डिलीट करने के लिए आपको डिलीट टाइप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ये वीपीसी आपका डिलीट भी हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा वीपीसी डिलीट कर लो, और आपका सारा काम हो गया। तो आपको टेंशन नहीं है कि आपका बिल बन जाएगा या कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले की लैब्स में क्या था कि मैं कई बार डिलीट नहीं करके दिखाता था, तो लोग बाद में भूल जाते थे, वो भी छोड़ते थे, छोड़ो चलो शायद कुछ जरूरत नहीं होती होगी। बट फिर बाद में वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर यार मैंने जो है ना, मेरा बिल बन गया, मेरा ये बन गया, मेरा वो बन गया। तो इसीलिए मैं आपको एंड में अब ये भी कोशिश करता हूँ कि डिलीट कर दूं साथ के साथ, ताकि आप भी कर दें, ठीक है। तो ये सबको डिलीट हो चुका है। आई होप लैब बड़ी जबरदस्त तरीके से समझ आई होगी। इससे अगली लैब भी मैं लेकर आऊंगा, वीपीसी दो अलग अलग रीजन्स में क्रिएट करेंगे, और देखेंगे कि वहां कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और यार ख्याल रखें अपना, और दुआओं में याद रखें।